ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की तकनीक से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां जमीनों की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर IIT रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौर की बैठकों के बाद जमीनों की ऑनलाइन खरीद के लिए तकनीक आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंपा है। माना जा रहा है कि जल्दी वैज्ञानिकों की टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी सर्वे शुरू करेगी। अभी तक देश में कहीं भी जमीन की रजिस्ट्री करानी हो तो इसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन बिहार सरकार घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों ने भी प्रेजेंटेशन दिया था। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सचिव स्तर की बैठक में ऑनलाइन रजिस्ट्री पर तकनीक आधारित पैकेज पर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिया है। इसके आधार पर योजना को अमली जामा पहनाने की कसरत शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट को IIT रुड़की सिविल विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन लीड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिहार सरकार के साथ कई दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। इसमें उन्हें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें जमीन संबंधी आने वाली सभी समस्याओं का निदान भी बताया गया है। अभी देखिए, जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, कागज़ भरे जाते हैं, फिर आप उसका फीस पे करते हैं, फिर वो सारी स्टेप होती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर म्यूटेशन होता है, दाखला खारिज। तो इस प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं से दाखला खारिज ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझिए कि किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। सर, जैसे ज़मीनों में कई ऐसे मामले धोखाधड़ी के होते हैं, इसमें क्या धोखाधड़ी जो होती है वो रुक पाएगी? इसमें बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग जगह रहेगा और अब कागज़ों में नहीं रहेगा, जिससे कि उसको डुप्लीकेट बनाया जा सके और सबके बीच में ऑथेंटिकेशन वाला जैसे की होती है वो रहेगी। तो अगर आपने एक जगह से मिलके किसी ने चेंज भी कर दिया तो वो जब भी एकदम पता लग जाएगा, ट्रेस करके वो रिकॉर्ड। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं अब, तो उसमें धोखाधड़ी काफ़ी मुश्किल हो गई है, अलग अलग चेक होते हैं, इसी तरह इसमें मुश्किल हो जाएगी। सर, कई लोग जैसे इसमें जो किसान होते हैं अनपढ़ होते हैं, उनको नेट चलाना नहीं आता, उनके पास ऐसे मोबाइल नहीं होते हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी सर आप लोगों के लिए, कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी जो देखा जाए तो जो किसान भी है उनके जो फसल के बारे में जानकारी आती है वो सब देखने लगे हैं, उस लेवल तक तो जानकारी आ गई है। अब अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल ही अनपढ़ है तो भी वो किसी की मदद लेके, अपने बच्चों की या किसी भाई बहन की मदद लेके अभी भी ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब वो जाता है वकील के पास साइन करता है तो किसी कॉन्फिडेंस के आदमी से वो बताता है, साथ में होता है कि क्या लिखा गया है, उसे पढ़ के सुनाता है। ये भी इसी तरह रहेगा प्रोसेस। तो ये टोटल रुड़की में नगर निगम द्वारा बेडिंग जोन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसका निदान अब नगर निगम ने निकाल लिया है। रुड़की नगर निगम के सहायक अभियंता चंद्रकांत भट्ट के अनुसार दुकानदारों का विरोध बेडिंग जोन को लेकर नहीं बल्कि बेडिंग कार्ड को लेकर था, जो कि दुकानदारों के अनुसार महंगा था, पर अब उन्होंने उसी कार्ड को सस्ता कर दिया है, जिससे दुकानदारों की परेशानी कम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि वेंडिंग जोन का विरोध नहीं किया लोगों ने, वेंडिंग कार्ड को लेकर के उनका कहना था कि कार्ड महंगा है थोड़ा सा, और हम इसको कार्ड को अगर हमें सस्ते में कहीं से मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस संबंध में तो हम भी सहमत हैं कि भाई कार्ड वेंडर को क्योंकि इसका पेमेंट देना है तो वो सस्ता होना चाहिए और जो मानक है उसके अनुरूप होना चाहिए।
तो वो मानक उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसके अनुसार वो कार्ड कितनी कॉस्ट में मिनिमम बैठ सकता है 2-4 जगह से पता करके, फिर उसके बाद उस कार्ड को डिसाइड करके हम फिर वेंडिंग जोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर क्या वेंडिंग जोन जहाँ बन रहा था कंपनी वहीं बने? हाँ, जोन का मतलब तो है कि वो क्षेत्र डिसाइड करना, क्षेत्र डिसाइडेड है, लाभार्थी भी डिसाइडेड है। अब केवल ये था कि कार्ड सस्ता कैसे मिल पाए, तो कार्ड अगर और सस्ता मिल सकता है उन्हीं मानकों पे, तो उसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही वो एक सहमत हो जाएंगे एक कॉमन कार्ड को लेकर के, तो फिर उसके बाद हम वेंडिंग जोन्स लागू कर देंगे। खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सीआरपीएफ के जवान शहीद बीरेंद्र सिंह राणा की स्मृति में शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता के साथ उत्तराखंड सीएम की पत्नी गीता धामी ने शरीक होकर शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों के साथ मिलकर भूमि पूजन किया। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं उन्होंने शहीद द्वार को भव्य, मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का आश्वासन दिया। मोहम्मदपुर बुढ़िया में हमारे भाई शहीद बीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में जो है एक भव्य शहीद द्वार बनाया जा रहा है, जिसमें जो है आज हम सभी ने ग्रामवासियों के साथ में मिल करके भूमि पूजन किया है, जिन्होंने जो है अपने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुलवामा में शहीद हुए भाई बीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये कार्य हो रहा है और आज जो भी सपने उन्होंने हमारे देश के लिए देखे थे उसको साकार हम सभी ने मिलकर के करना है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है कार्य कर रहे हैं, जो कि शहीदों के सम्मान में जो है हर कार्य कर रहे हैं और हमेशा ही जो है सैनिक परिवारों के साथ में भी खड़े हैं। जो भी कभी भी कष्ट या कोई परेशानी जो है उनको आएगी, उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमेशा वे खड़े रहेंगे और हम सभी भी हमेशा उनके साथ में रहें। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसान संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि आपके पंजाब प्रमुख एवं लोकसभा सांसद भगवंत मान उधम सिंह नगर पहुंचे। वहीं उन्होंने तराई क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसान संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि आपके पंजाब प्रमुख एवं लोकसभा सांसद भगवंत मान के उधम सिंह नगर पहुंचने पर जगह जगह पर आप कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं तराई क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनी तो 90 दिन के अंदर पुरानी बंद चीनी मिलों को बहाल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आपदा के दौरान किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको तत्काल प्रभाव से 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को खेती के लिए बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसान कम कीमत में अधिक मुनाफा कमा सके। इसके उपरांत गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान देवेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व में पहुंचे सिख समाज के लोगों ने सरोपा भेंट कर सम्मानित किया, जिसके लिए सांसद भगवंत मान ने गुरुद्वारा कमेटी का आभार व्यक्त किया है। ये बता दें कि उन्होंने दिल्ली में कितना मतलब सीटें जीती हैं, वो भी जो जीती भी हैं वो भी पोलराइजेशन से, वो भी जाति धर्म मंदिर मस्जिद। तो दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उनकी अमेरिका में फ्रांस में तो तारीफ हो रही है। जब ट्रंप की वाइफ ने कहा मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं तो मोदी जी ने अपने वाले क्यों नहीं दिखाए, एमसीडी वाले केजरीवाल का क्यों दिखाया स्कूल, और केजरीवाल को वहाँ आने नहीं दिया। तो मतलब इसका ये है कि वो जैसे वो कहते हैं पंजाबी में कि कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती। काम तो केजरीवाल के पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं और केजरीवाल ने ये भी कहा 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले कि अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना। ताड़ीखेत विकासखंड में कोरोना काल में निस्वार्थ कार्य करने वाली दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता कैलाश पंत ने शॉल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा नेता कैलाश पंत ने कहा कि कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा की है। वहीं सम्मान मिलने पर आशा कार्यकर्ता खुश नजर आई। वास्तव में कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा अपना एक रोल अदा किया है पूरे प्रदेश में, और मेरे मन में भाव आया कि आशा कार्यकर्ता जो रानीगंज विधानसभा में कोरोना काल में अपना योगदान दे रहे थे, उनके सम्मान में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आज मैंने ताड़ीखेत ब्लॉक के सभी आशा बहनों का एक कार्यक्रम ताड़ीखेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा
और उनको सम्मान के रूप में एक शॉल भेंट किया, एक डायरी और पेन भी भेंट किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज उनका सम्मान किया गया। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आज तहसील सियालदे में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों की शिकायतों को सुना तथा अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जन समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से आज तहसील में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 124 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और समाज कल्याण विभाग द्वारा 5 लोगों के वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म जारी किए गए तथा 12 लोगों को दिव्यांग उपकरण भी वितरित किए गए। इस शिविर में कुल 95 शिकायतें दर्ज की गई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं उनका निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर करते हुए शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। 16 नवंबर को हमारे सालदे ब्लॉक में बहुत ही शिविर लगा है। इसमें काफ़ी जो है मेडिकल से उसकी प्रॉब्लम्स वालों का सर्टिफिकेट बना, प्रमाण पत्र, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों का रह गया। इसके लिए डीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में हम लोग जिनको भी रानीखेत या हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया है उनका जो है यहीं पर प्रमाण पत्र बनेगा और उसके लिए हम लोग उनका नंबर हमने ले लिया, उसके लिए हम उनको सूचित। लालकुआं विधानसभा सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोपाल सिंह नेगी ने अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद मिला तो वह लालकुआं विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। आइए डालते हैं एक नजर। हमारी तैयारी है, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और हमने जैसे 2012 में भी अपने लिए टिकट मांगने की मांग रखी थी, उसके बाद 17 में भी रखी और 22 में भी हमने टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है। और हम जो भी हमारे ये ऑब्जर्वर आए हैं इनसे हमने अपनी बात रखी है। अब ये बाकी हाईकमान को देखना है कि वो किसको अपना कैंडिडेट घोषित करे। नहीं, अगर पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया तो ठीक है, अगर और किसी को भी बनाएगी पार्टी तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। हमारा निर्दलीय ऐसा कोई वो नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे या निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। हमें यह है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने और हम जी जान के साथ कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। खटीमा में मेलाघाट रोड झनकैया पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गंगा स्नान के प्रसिद्ध मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी व्यापारी और व्यवसायी अपने अपने लिए जगह सुनिश्चित कर अपनी अपनी दुकानों को सजाने संवारने में लगे हैं। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद मेला लग रहा है और पब्लिक में उत्साह है और हमारा इस समय मेले में भी हमें लग रहा है इस साल उत्साह बहुत ज़्यादा है आदमियों को। और मुझे लग रहा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी होगी और हमारे खुद यहाँ के लोकल विधायक इसमें मुख्यमंत्री हैं, वो उद्घाटन को वो आ रहे हैं, उससे भी और ज़्यादा आदमियों का उत्साह बहुत ज़्यादा है इस मेले। परमिशन 19 से 25। आपका नाम? मैं शेर सिंह दानो, मेला कमेटी अध्यक्ष।